तो नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रत्नेश कुमार और आज मैं आपको विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला जो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो ये गमन करती है एक सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो कैसा होता है? वो अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो जैसा कि सबको ही जानते हैं और आप भी जानते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आता है। 4 नंबर में है, मानव नेत्र में मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो बताइए कैसा पाया जाता है? इसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। उसमें लिखा हुआ है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? वो बनता है दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है तो दूरबिंदु अनंत तक होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूरबिंदु अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल है? तो इसका अर्थ मतलब किसका अर्थ जल होगा? इसमें हाइड्रो का अर्थ जल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक शायद होता है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शायद नहीं भाई, कन्फर्म बोलना, कन्फर्म। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फटाक से चिन्ह लगा दीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपके घर में शॉर्ट लगता है तो समझ लीजिए खतरा है, इसलिए उसको सही कीजिए ध्यान से। पढ़ाई से ज़्यादा ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि जान रहेगा तो जहान है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ 2 लेकिन 1 कट गया है। तो इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बल का, यानी बल का दिशा बताता है हमारा अंगूठा, यदि हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को पालन करते हैं तो। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए उत्तरदायी है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए क्या है? ये अवक्षेपण है या फिर भौतिक अभिक्रिया? नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। और ये कौन होता है रासायनिक अभिक्रिया में? उष्माक्षेपी या उष्माशोषित? उष्माक्षेपी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भाई हम इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो देखिए इसका बी नंबर सही है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपको इसमें सभी हो जाएगा। कैसे? देखिए ऑक्सीजन का योग होता है, ये हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। यानी इसमें सभी का सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओह कहाँ भाग जाता है चट्टे बाहर, सब भागता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है कितना होता है? 7 से कम होता है, तभी तो वो एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 18 का ए नंबर सही हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं टिक। अब देखिए 2 नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं तो आप कहेंगे ये भी सही है, नहीं ये सही नहीं है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप होता है? तो इसका शायद होगा 19 नंबर का डी। तो क्या डी नंबर होगा? डी नंबर बिल्कुल सही होगा कि इसका डी नंबर क्या है? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, जठर रस का pH मान कितना होता है लगभग? तो ये होता है 1.2। वैसे मैं बता दूं 1.0 भी रहेगा तो भी सही है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी नंबर सही हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर क्या आपको मालूम है? इसका होगा सी नंबर यानी KCl, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका धातु अयस्क है? तो इसका सही आंसर है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे सबसे क्रियाशील धातु है, तो वो है सोडियम, बहुत ही क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मतलब बॉन्ड CHO, अब ये क्रियाशील मूलक को कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको ऊपर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इसका होता है C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 7, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी 7, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली कहाँ होता है? ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। चलो इसका सही है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो इसका सही आंसर है आपको केचुआ, जिसको हम कहते हैं कछुआ, ये नहीं चाली, जिसको देसी भाषा में कहते हैं चाली, उसको कहते हैं केचुआ। ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा। इसे देखने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जानते हैं किसान ही वो ऐसा चीज़ है, मतलब ऐसा किसान के पास ऐसा बिजनेस होता है जो दुनिया में किसी भी लोग को जिंदा रखता है, वरना कोई भी कलेक्टर दादा होता है ना, वो सब कोई जिंदा रखने वाला नहीं है, किसान अगर ना हो तो। यानी किसान सबसे प्राथमिक होता है, और प्राथमिक क्षेत्र भी कृषि को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाएगा बताइए? ये अमीबा में पाया जाता है, अमीबा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है, नहीं ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन, ये तो सोचूं कि ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, तो ये ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, मतलब ग्रंथि है, तो वो है लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, समझिए, लीवर, मार की किडनी फाड़ देंगे, नहीं लीवर फाड़ देंगे, सॉरी। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर देखिए ईस्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन इसका आंसर हाइड्रा भी हो सकता है, हाइड्रा भी मुकुलन के द्वारा ही उसमें होता है, अलैंगिक जनन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो ये जो है एक तरह से समजात होते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए समजात अंग भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा समविदित अंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन देखिए कीटों की पंख और चमगादड़ की पंख, हाँ समझाता अंग होगा, क्योंकि कीट का पंख अलग तरीके से होता है और चमगादड़ का पंख अलग तरीके से होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो ये है चिंपैंजी होगा, चिंपैंजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम चलिए टिक करते हैं इसको। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, यानी क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए बी नंबर सही टिक लग गया। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन जैव अनियमनीकरण पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है DDT, ऑप्शन नंबर ए सही। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इसको ऊपर करके हटाते हैं इसको। उसमें है यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको हम करते हैं टिक। और सॉरी यार टिक नहीं हुआ क्या? अब होगा टिक, अब कहाँ जाएगा? हो गया टिक। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाता है एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है यूनिट। देखते हैं आपके घर में अगर कोई बिजली बिल लेने के लिए आता है, कहता है जितना यूनिट यूज कीजिएगा उस हिसाब से आपको रुपया लगेगा। आजकल ऐसा ही हो रहा है, पहले लगता था हाँ बिजली बिल लिए, अब मतलब बिजली ले लिए, उसके बाद कनेक्शन लेने के बाद अब जितना यूज करो आपको रुपया फिक्स है, ऐसा नहीं होगा। अब जितना यूज करोगे जितना यूनिट उतना रुपया आपको देना पड़ेगा।
तो यही यूनिट है इसका व्यापारिक मात्रक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो जैसा कि जानते हैं ये क्वेश्चन हमारे लिए एक बार और आ चुका है, इससे पहले ये दोबारा आ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए आप बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से देखा पहले वाले को तो आपने जरूर इसको भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसी वीडियो में वो भी क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितना होगा, सिर्फ एक आबंध, यानी एक बॉन्ड के द्वारा ही वो दोनों जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर है घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि घास खाता है बकरी और बकरी खा जाता है कौन, मानव खा जाता है। तो यहाँ पर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे देखिए सब लोग नहीं खाते हैं, इसलिए आप दिल पर मत लिया कीजिएगा, इसके लिए सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। तो यह अंडाशय, अंडाशय ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताइए इसमें से कौन होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा C2H4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 और सबसे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पृष्ठ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताया आपको, इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। यानी कि आपको देखते हैं मोटरसाइकिल, ट्रक, बड़का बड़का गाड़ी होता है या फिर किसी भी गाड़ी में जो हमें पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो मुंह देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए होता है। उसमें गाड़ी देखा जाता है कि कौन सा गाड़ी पीछे से आ रहा है और कितना स्पीड से आ रहा है, और वो दर्पण जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें विज्ञान का पूरे 48 क्वेश्चन बताया है, जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी ये सपोर्ट रहेगा उसकी तैयारी में। तो चलिए आज के लिए बस वहीं, मैं आपके लिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा, जिसके हेल्प से आपकी तैयारी और पूरी ठोस हो जाएगी। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको फिर से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही भंडार आपको दे सकूँ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।